जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कह रहा हूं, पूछे इन उलमा से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछें। आज बाकी सवालात इतने मामलात के नहीं होते जितने सिर्फ तनहा तलाक के मामलात में होते हैं। अल्लाह 80% सिर्फ तलाक के सवाल आते हैं दारुल इफ्ता के। आज दौर की नजाकत इतनी है, आज माहौल इतना खराब है कि 4 दिन ससुराल में बैठी रही, फिर 6 दिन बाद खबर आई कि दामाद बुलाने नहीं आने वाले। गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मुफ्तियान इकराम भी बैठे, पीराने इज़ाम भी बैठे हैं, हुजूर से ये साफ किबला बैठे हुए हैं। पूछ लीजिएगा कितने आके कहते होंगे सरकार तावीज दे दे, दामाद बेटी को लेने नहीं आ रहा है। हुजूर दुआ कर दे, बेटी 4 महीने हो गए घर पे बैठी हुई है। हुजूर दुआ कर दे, 2 साल से दामाद बुलाने के लिए नहीं आया है। सरकार ससुराल वालों को नफरत हो गई है से। कितने ऐसे आकर के आंखों में आंसू लेकर के बैठ जाते हैं, जी में आता है इनके लिए कलेजा निकाल के दे दें, लेकिन हमारे बस की बात तो नहीं होती है। हम उनके साथ बस इतना करते हैं कि आंसू बहा दिया करते हैं। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? सारी जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की बनती है, सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की बनती है। आपसे पूछना चाहता हूँ आपने क्या किया है? हम तो बस इतना समझते हैं रात भर डीजे के साथ नाचते रहो, भाई भी पूरी रात डीजे के आगे नाचता रहे। कल जब बेटी बुलंद बन के निकलेगी एक आवाज आती है, खबरदार बेटी को खाली ना लेके जाइएगा। क्या जाना है कब इसके सर पे कुरान का साया किया जाएगा, तब बेटी घर से निकल करके जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस कुरान को रब ने शफाअत करने का हक दिया है, क्या उसको शिकायत करने का हक नहीं होगा? मुझे बताओ तो सही, जो कुरान अपने पढ़ने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगा, क्या अपनी नाफरमानी करने वालों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक नहीं लेके जाएगा? क्या जरा बताओ तो सही, जब कुरान को बेटी के सर पे लाया जाता है तब कुरान तड़प के कहता है तुम्हें अब मेरी याद आ रही है। 3 दिन से डीजे बजता रहा तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? 4 दिन से गीत होते रहे तब मैं कहाँ रखा रहा था? मुझे बताओ तो सही, तुमने 4 दिन से शैतान को राजी करने की कोशिश की है, अब मेरा साया देने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान भी अच्छी तरह जानता है और चीख के कहता है खबरदार, अगर मेरी बरकतें चाहते थे तो सिर्फ सर पे साया न करते। जहाँ डीजे बज रहा था वहाँ 4 दिन कुरान या कुरान वाले की बातें कर। और बुलंद आवाज से, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा कादरी साहब क़िबला आमदे हुजूर, आमदे हुजूर निजामिया साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बेगैरत भाई बता दो जिसे बहन की आंख का आंसू गवारा हो। एक बेगैरत भाई ऐसा बता दो जो बहन को रोता हुआ देखे और मुंह फेर के चल गया। मैं तो नहीं जानता और मैं मानता भी नहीं हूं कोई भाई इतना बेहिस हो जाए कि बहन तड़पती रहे और भाई को एहसास ना हो। मैं नहीं मानता। आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, जो आज किया है मैं कौसर भाई ने, खुदा करे हर बाप यही करने लग जाए, हर बाप यही करने लग जाए। खुदा आपको सलामत रखे, अपनी बेटियों के निकाह पे डीजे न लगाइए। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है, कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। इस जुमले का मतलब जानते हैं आप? इस जुमले का मतलब सिर्फ इतना है कि सुने, जब निकाह का वक्त हो ना अल्लाह, तो ये मत कहना क्या करूं, मुखिया था गांव का, मैं पैसा था मेरे पास, लोगों ने कहा कि बिना डीजे के शादियां डीजे 40 में लगती, मुझे मजबूरी में बजाना पड़ गया। मुझे हाथ उठा के एक एक बंदा ये बता दे कि कब्र में हमारी मदद के लिए कौन आएगा? अल्लाह, कौन आएगा? बोले ताऊ, चचा, दोस्त, अबाब कोई नहीं ना, फिर कौन आएगा? आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह, जब कब्र में हुजूर आने हैं तो फिर यारी हुजूर से करो ना, फिर दोस्ती हुजूर से करो। फिर उनके लिए डीजे क्या लगाना जो ना रब के हैं ना रसूल के हैं। और डीजे लगा के तेरी शान नहीं बढ़ा रहे, ये तुझे जलील करने पे लगे हुए हैं, जलील करने पे लगे हुए हैं। गलत कह रहा हूं? जिस घर में शादी आ जाए ना, 8 दिन से ढोलक बज रही है,
वो बुढ़िए जिनसे कहो नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम ना करना। अल्लाह अल्लाह। रात के 3 बजे हजरत आ रही है ऐसे गोद में खीले भर के। कहां गई थी गीत पे? और हिरन की तरह दौड़ रही है, घुटनों में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द। कुरान क्यों नहीं पढ़ती? टिकता नहीं। अल्लाह, इसे कुरान नहीं टिकता, एक खील टिप रही है जी। और रात में बिना रोशनी के ऐसे नाली कूद रही है जैसे हिरन जा रही है दौड़। बताओ नस्लों में आबादी आएगी कि बर्बादी आएगी? जिस नस्ल के बूढ़े ऐसे हो जाएं उसके जवानों को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अल्लाह, ये याद रखिएगा। जिस नस्ल के बूढ़े बेगैरत हो जाते थे वो नस्ल जवानी में खुद ब खुद बेगैरत हो जाया करते। अल्लाह अल्लाह। ये रवैये हमारे। माफ कीजिएगा, आज ना पूरी रात नाचे, डीजे बजा, बरकतें उड़ती रही। और अगली बात मैं आपसे करूं, पुराना माने तो शादी होती है तो कार्ड छपते हैं। कार्ड जी जी जी, कार्ड ही बोलते हैं। कार्ड बोलते हैं ना जी, वही बोलते हैं, कार्ड ही बोलते हैं। कार्ड ही बोलते हैं ना। छपते हैं किसके लिए? बोलो बोलो। रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार कौन होते हैं? अपने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या छपते हैं? बोले नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या छपते हैं? कार्ड छपते हैं कि नहीं? अच्छा, तुमने हर रूठा हुआ बंदा बनाया। जब कार्ड छप जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि बोलो भाई दावत किस किस को देनी है। तो घर के जिम्मेदार लोग बैठ के रफ में कॉपी में एक नाम उतारते हैं। फिर वो घर के जिम्मेदारों को बैठ के पढ़ के सुनाए जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये काट दो, ये इसको भी हटा दो, ये इसका नाम नहीं डाला कि नहीं का, क्योंकि वो नाराज है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं लिखो भाई, हम लाएंगे ना बुला के उसे। नाराज है तो हम लाएंगे भाई, उसे बुला के लिखो। नाम लिखवा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने खालू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, फूफा का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, मामू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए नाम इसलिए लिखे कि अपने है तुम्हारे। मुझे बता तो सकी, इन सबसे ज्यादा अपना और इन सबसे ज्यादा करीबी तो मेरा नबी है। क्या उस लिस्ट में किसी ने हुजूर का नाम भी डाला है कि नहीं? आमीना के लाल को दावत जानी है कि नहीं? आप सोच रहे हो कि मौलवी हमने एक छोटा सा कार्ड बनाया है, उस पर नाम लिख देंगे, खालू तक पहुंच जाएगा, नाना तक पहुंच जाएगा, मामू तक पहुंच जाएगा। हुजूर को कैसे बुलाना है? तो सब एक सीधी सी बात है कि तुमने 5 रुपए के कार्ड पर खालू का नाम लिख दिया है तो खालू चल के आ गया है। हुजूर के नाम का कार्ड ऐसे बना, रात को महफिल सजा, रोक के आका महफिल सजानी है, दावत आपकी है, आपको आना है। मेरा ईमान कहता है तू दावत दे, महफिल सजा, कोई आए ना आए मदीने वाला आका जरूर आए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, हक के खिताबत। माशाअल्लाह। हुजूर को भी दावत दिया करो, और जो रूठे थे उनको हाथ पकड़ के पैर पकड़ के मना लिया है ना। माफ कीजिएगा, शादी वाले दिन हजरत दामाद जो है ना वो कपड़ों से बाहर हो जाते हैं। 3 दिन खाना बनवागा, झाड़ू लगवागा, चाय भी बनवागा, और जब पक जाएगा भाग जाएगा घर में। क्या फला का दामाद साहब का? वो नाराज है, ले भाई यहीं सो रहा था, यहीं खा रहा था, यहीं मर रहा था। अब जब इज्जत की घड़ी आई तो भाग गया। क्योंकि वो ये कह रहे मना के लाओ, मना के लाओ। जो खुशी में तुम्हारे कड़वाहट पैदा करे ना तो वो तुम्हारे हमदर्द नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है। और मैं दामादों से कहना चाहूंगा, शुक्र कर तुझे बेटी दे दी, वरना तेरी औकात तो 2 चावल खाने की भी नहीं। वो फटा जा रहा है बिल्कुल कपड़ों से बाहर। आज तो इसकी चल रही है, कतई अंगूठा छाप है। जब कलवा तू बता भाई क्या होना है, तो मौलवी भी यूं बैठे हैं कलवा बोल रहे हैं। कोई हो तो बुरा ना मानिए, ये मैं मिसाल के तौर पर, हमारे गांव में ऐसे ही नाम है, गुड्डू, पप्पू, भूरा, कलवा, कोई भी नाम रख देता। चलो कोई भी ले लो नाम। गुड्डू भाई तुम बताओ भाई, तो गुड्डू बोल रहा है। जिससे अपने बच्चे मशवरा नहीं लेते, आज वो बोल रहा है बेटा जी। हाँ,
कंडीशन ये है। तो आपसे कहना चाहता हूँ, जब किसी के घर में खुशी हो ना, और अल्लाह करे आप किसी न किसी घर के दामाद हो या बने, तो उस घर की खुशियों में आग ना लगा, क्योंकि आज उसके आगे बच्चे, कल आपके आगे भी बच्चे आगे। क्योंकि जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। और खास करके बेटियों का मसला हो, तो बेटियों का मसला हो तो रूठे हुए लोग भी चले जाया करो। क्या बात। इसलिए कि इंतजाम करना बड़ी बात नहीं, बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। माशाअल्लाह। बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। हाँ, रुखसत करना बड़ी बात होता है। आज बेगैरती आ गई ना, आज नस्लें बेगैरत माओ की कोख से जन्म ले रही है। इसलिए बहनों की रुखसती पे डीजे बजा रहे हैं, इसलिए बहनों की रुखसती पे कानों के आगे नाच रहे हैं। एक दौर तो वो भी देखा है कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आती थी, बाप छुप छुप के आंसू बहाया करता था। कभी कमरे में बंद है बाप, कभी खेत में जाके रो रहा है भाई, कभी तन्हाई में छुप के रो रहा है, हाय मेरी बहन जाने वाली है, हाय मेरी बहन जाने वाली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आया करे तो डीजे बजा करके याशियों के तमाशे न बनाया करो, नुमाइशों को बरसरेआम न लाया करो। अगर तुझे पता कि बेटी रुखसत होने वाली है तो ऐसी महफिलों में बैठ जाया करो जहां पे दुआएं कबूल होती है, या ऐसी जगह में चले जाया करो जहां पे आंसुओं की कदर जानी जाती है। अगर कल बेटी रुखसत होने वाली है तो जा अय्याशियों की महफिल ना लगा, डीजे ना बजा, बल्कि सीधा मस्जिद में जा, मुसल्ला बिछा और रोके के मालिक मेरी बेटी आज तक मेरे आंगन में पलती रही है, मैं गरीब था लेकिन बेटी को शहजादी बना के पालता रहा हूँ, मेरे मालिक अब पराए घर जा रही है। ए मेरे परवरदिगार इतना करम कर देना, मेरी बेटी के नसीबे संवार देना। खुदा की कसम अगर आज सस्तों में रोगे कल बहन की जुदाई पर रोना नहीं पड़ेगा, उसकी तबाही पर रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि सबसे ताकतवर चीज अल्लाह ने हमें सजदे की शक्ल में अता की है। जो बात कभी नहीं सुनी जाती वो रोक के सजदे में आओ, खुदा सारी कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।